Hello, welcome back BMP's online classes. Today I solve question number 4 of exercise 1.1. तो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने सोल्व कर लिया था पिछली वीडियो में, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कैसे सोल्व करेंगे देखो। यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m and 3m+1 फॉर सम इंटीजर्स m। तो यहाँ पर हमें क्या कहा कि हमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर जो होगा वो किस फॉर्म में होगा, आइदर 3m और 3m+1, या तो वो 3m के फॉर्म में होगा या फिर 3m+1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। एनी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले हमें पॉजिटिव इंटीजर्स की फॉर्म फाइंड आउट करनी है, फिर इसके बाद में उनका स्क्वायर करना है, ठीक है। और स्क्वायर की फॉर्म पे इस फॉर्म में हमें प्रूव करनी, शो करनी है। तो हमने जैसे क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन में किए हैं, वैसे इसी क्वेश्चन में यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सोल्व कराएंगे। तो हमें पॉजिटिव इंटीजर्स को लेना है, यहाँ पे केवल सा इंटीजर लेना है पॉजिटिव। तो कह सकते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन में हम मान लेते हैं कि इसका जो पॉजिटिव इंटीजर है वो हमने ए ले लेते हैं, ठीक है। तो लेट A be any पॉजिटिव इंटीजर्स। यहाँ पे क्या है, A हमने ले लिया कि A क्या है आपको पॉजिटिव इंटीजर है, ओके। इसके बाद में कह सकते हैं कि यहाँ पर जो B की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, तो B इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा 3, ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, और 9 भी क्या है 3 का ही एक मल्टीपल होगा, 3 का क्या होगा मल्टीपल। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर b की वैल्यू कितनी होगी 3, क्योंकि 3 जो है वो किसी का मल्टीपल नहीं होता, 1 का मल्टीपल होता है और किसी का मल्टीपल नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि 3 जो है वो क्या होगा b की वैल्यू। अब इसके बाद में हम कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें किसका यूज करना है, तो देन किसका यूज करेंगे हम, यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो देन बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, क्या होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा, A इक्वल टू BQ प्लस R। हियर R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ओके। तो यहाँ पर कह सकते हैं R की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, R की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है। तो अकॉर्डिंग टू, तो यहाँ पे कहते हैं Q क्या होगा यहाँ पर, फॉर एनी इंटीजर, या फिर कहते हैं सम इंटीजर Q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे Q क्या क्विसेंट होगा, क्विसेंट की जो वैल्यू होती है वो क्या होगी 0 से ग्रेटर होगी, क्योंकि यहाँ पर A क्या है पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, ओके। इसके बाद में हम R की जो पॉसिबल जो वैल्यूज हैं वो हम देखेंगे कि R की कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो हम कह सकते हैं कि R जो होगा वो 0 से क्या होगा ग्रेटर और इक्वल होगा, एंड B से स्मॉल होगा, और B की वैल्यू यहाँ पे कितनी है हमारे पास 3 है। तो कह सकते हैं कि R जो होगा वो 0 से ग्रेटर या इक्वल होगा और लेस देन होगा किसके 3 से, क्योंकि यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 3, तो 3 से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 से लेकर 3 से स्मॉल नंबर क्या होगा 2, तो 0, 1 एंड 2।
ये जो 3 वैल्यूज है ये पॉसिबल होगी किसकी, रिमाइंडर आर की वैल्यू। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सो आर की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, 0, 1 एंड 2। तो ये जो 3 नंबर्स है वो क्या है, 3 से लेस देन है। तो यहाँ पे 3 वैल्यूज आपके पास आ गई। अब इससे हम एक ही फॉर्म बनाएंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हम कह सकते हैं कि यदि इफ r इक्वल टू 0 लेते हैं, तो यदि r इक्वल टू 0 हम लेते हैं तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू क्या होगी, b की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, तो b की जगह तो क्या आ गया 3, q जो है वो q की वैल्यू हमें फाइंड आउट नहीं, प्लस r की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 0 ले रहे हैं तो r की जगह क्या आ जाएगा 0। जब 3q में 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 3q, ठीक है। ओके, अब इस नंबर का हमें क्या करना है, स्क्वायर। ये तो क्या है, ये है पॉजिटिव इंटीजर, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 3q। तो इस 3q को हम क्या कर दिया, स्क्वायर करेंगे। तो कह सकते हैं आप आफ्टर द स्क्वायर, आफ्टर द स्क्वायरिंग, तो जैसे हमने स्क्वायर किया, ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि a जो होगा उसका स्क्वायर, और राइट साइड में हमारे पास क्या है 3q, तो इधर भी क्या होगा, राइट साइड में 3q का स्क्वायर होगा। जब 3q का हम स्क्वायर करते हैं, 3q का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और q का स्क्वायर होगा तो q का स्क्वायर क्या होगा, q स्क्वायर। अभी हमें इसको किस फॉर्म में शो करना है, या तो 3m के फॉर्म में या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में शो करना है। तो ये 3m प्लस 1 के फॉर्म में तो शो हो नहीं सकता, क्योंकि इसके प्लस में कुछ भी नहीं है, इसके प्लस में कुछ भी नंबर नहीं है। तो हमें किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको 3m के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी इसमें से हमें क्या करना है, 3 को बाहर निकालना है। जब 3 को निकालेंगे, अलग करेंगे, तो यहाँ से कह सकते हैं कि जब 9 में से 3 को अलग किया तो 3 और मल्टीप्लाई में क्या बचेगा 3q स्क्वायर। 9 का मल्टीप्लाई क्या होगा 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और 3 जो हमने बाहर निकाल लिया और क्या बच गया अंदर 3q स्क्वायर। तो 3q स्क्वायर जो होगा ये हो गया हमारा 3 मल्टीप्लाई 3q स्क्वायर, और यहाँ पे तो 3q स्क्वायर है हमारे पास। इस 3 स्क्वायर को हम क्या करेंगे, कोई ये क्या होगा, कोई इंटीजर होगा, और इस इंटीजर को क्या करेंगे हम m, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू 3m, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह m इक्वल टू 3 स्क्वायर 3q स्क्वायर इज एन इंटीजर, जो क्या होगा एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट r इक्वल टू 0 के लिए एक स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की, जो क्या है हमारे पास 3m। तो फर्स्ट नंबर है तो 3q के फॉर्म में आया था, और इस 3q के फॉर्म को हम स्क्वायर करके 3m के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर, इस पॉजिटिव इंटीजर को यदि हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 3m के फॉर्म में आएगा। ऐसे हम क्या करेंगे, r इक्वल टू 1 लेंगे और फिर इसको भी स्क्वायर करना है, और r इक्वल टू 2 लेकर फिर इसका भी स्क्वायर करना है। तो इस प्रकार क्या करना है, इनको भी या तो 3m के फॉर्म में या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब हम लेते हैं इफ यदि r की वैल्यू क्या हो 1 हो, रिमाइंडर क्या हो 1 हो, तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू क्या होगा 3q प्लस 1। a b की वैल्यू कितनी है 3, और q का q आ गया हमारे पास, और रिमाइंडर r इक्वल टू क्या होगा 1। ओके, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इफ यहाँ पर हमारे पास यदि r की वैल्यू 1 है तो एक का जो फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, a का फॉर्म बनेगा 3q प्लस 1। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, ठीक है। तो बाय स्क्वायरिंग
तो जैसे हमने स्क्वायर किया इसका, तो कह सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 का स्क्वायर। तो लेफ्ट साइड तो ए का स्क्वायर होगा, राइट साइड इस कंप्लीट का होल स्क्वायर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें एक आइडेंटिटी लाइन होनी चाहिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो हम लिखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होगा, आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी हो गई a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो इस नंबर के इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करना है, तो हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं हम 3q का स्क्वायर, फर्स्ट क्या है 3q का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर कर दिया हमने, a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर हो गया फर्स्ट टर्म। इसके बाद में प्लस आ जाएगा और फिर 2 मल्टीप्लाई बाई a यानी फर्स्ट टर्म क्या 3q है, प्लस मल्टीप्लाई b क्या होगा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। प्लस में क्या आएगा b स्क्वायर यानी सेकंड टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको सोल्व करते हैं हम, तो सोल्व करके देखते हैं क्या आता है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और q का q आ गया। ओके, प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 होगा, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमें इसको या तो 3m के फॉर्म में कन्वर्ट करना है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर देखो ये 3m के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा क्योंकि ये सभी फैक्टर, यहाँ पर लास्ट में क्या रहा प्लस में 1 आ रहा है, और प्लस में 1 जो है इसमें से 3 कॉमन नहीं आएगा, 3 एक ही फैक्टर नहीं है, 3 का फैक्टर, ठीक है, 3 के फैक्टर में नहीं आया, यानी इसमें से हम क्या नहीं ले सकते हैं, 3 कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3m प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो कॉमन लेना 3, वो किस में से लेंगे, इन फर्स्ट 2 टर्म में से ही कॉमन लेना। तो फर्स्ट टर्म में से हमने क्या लिया 3 कॉमन लिया, ठीक है, और 3 कॉमन लेंगे तो कह सकते हैं इस टर्म में से ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा। तो जैसे 3 कॉमन लेते हैं तो 9 में से यदि 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 3, और जो q स्क्वायर है वो q स्क्वायर हमारे पास अंदर रह जाएगा, ठीक है। प्लस का प्लस आ गया, और 6 में से यदि 3 कॉमन लेते तो कितना आएगा हमारे पास 2, और q का q। कॉमन लेने का मतलब है उसमें डिवाइड करना। तो 9 में हमने डिवाइड किया 3 से, तो हमारे पास अंदर क्या रह गया 3 3 जा 9, तो अंदर 3 रह गया, और q स्क्वायर 6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2, तो 2 अंदर रह जाएगा, और q का q। प्लस में हमारे पास क्या है 1, प्लस में क्या है 1 है। तो हमारे पास ये जो ब्रैकेट में जो टर्म्स आई है, ये जो टर्म्स है इनको हम क्या करेंगे m रिप्रेजेंट कर देंगे। इसको क्या करेंगे इंटीजर, कोई भी इंटीजर जब इसको सोल्व करेंगे, क्योंकि q भी इंटीजर है, तो q को यदि हम स्क्वायर करेंगे तो भी इंटीजर आएगा, और फिर स्क्वायर करने के बाद उस इंटीजर को यदि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या बनेगा इंटीजर। यानी इसको कंप्लीट को यदि सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक इंटीजर ही फाइंड आउट होगा, और इंटीजर तो टोटली हमारे पास क्या हो जाएगा इंटीजर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3m प्लस 1, और यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू क्या होगी, तो m इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। तो 3q प्लस 2q को हमने क्या कहा m से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको m से रिप्लेस कर देंगे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 का 3 आ गया, इसको हम m से रिप्रेजेंट कर देंगे, प्लस में क्या बच गया 1। तो कहते हैं a स्क्वायर जो होगा किसी भी इंटीजर का होगा वो 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं रिमाइंडर 2 लेके। तो r इक्वल टू जब 2 हो तब क्या करेंगे, तब कौन सा फॉर्म हमारे पास आएगा, तो r इक्वल टू 2, देन a इक्वल टू क्या होगा हमारे पास 3q प्लस 2, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ जाएगा अब
2 आ जाएगी। बाई स्क्वायरिंग, जब इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू लेफ्ट साइड का स्क्वायर कर दिया, ऐसे राइट साइड का स्क्वायर करेंगे तो 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन कर लेते हैं, उसी आइडेंटिटी से a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या होगा, 3q का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 3q है, मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म क्या है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस b का स्क्वायर सेकेंड टर्म का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हो गया। इसको सोल्व करते हैं तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, 3q का स्क्वायर कितना करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और q का स्क्वायर करेंगे तो q स्क्वायर, प्लस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6 प्लस 6 2 12, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 12 है q। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4। तो इसमें भी हम देखें तो ये 3m के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, 3m प्लस 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, बिकॉज क्योंकि इस 4 में से 3 का फैक्टर नहीं है, 3 के फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है, इसके फैक्टर में क्या नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, यानी इसमें से 3 हम कॉमन नहीं ले सकते हैं। तो इसमें से 3 कॉमन नहीं आएगा तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, 3m प्लस 1 के फॉर्म में। तो हमें क्या चाहिए, लास्ट में 1 चाहिए, क्या चाहिए, लास्ट में 1 आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस 4 को क्या करेंगे 3 प्लस 1 के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, कैसे, देखो 9q स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस 12q हो गया, और प्लस ये जो 4 है इस 4 को हम लिखेंगे 3 प्लस 1, क्योंकि लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, 1 बच गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म्स हैं इनमें हमारे पास 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो जो भी बचेगा वो क्या होगा, एक इंटीजर के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, तो हमने क्या किया, 3 कॉमन ले लिया, तो 3 से कॉमन लेंगे तो 3 3 जा 9, यहाँ पर हमारे पास 3 बच गया, प्लस 12 में 3 से डिवाइड करेंगे 4, तो 3 4 जा 12, और ये क्यूब हो गया, प्लस इस तरह में से 3 को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में क्या बच गया हमारे पास 1। तो कॉमन हमने किस में से लिया, यहाँ से इन 3 टर्म्स में से लिया है, 1 को कॉमन नहीं लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इस पूरी टर्म जो ब्रैकेट में है इसको m से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो m से रिप्रेजेंट करें तो हम कह सकते हैं कि a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 3m प्लस 1 3, और ये पूरा कंप्लीट क्या हो गया m, और ये प्लस में 1। इसमें m की वैल्यू क्या है, तो m इक्वल टू क्या है यहाँ पर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और ये भी क्या है, इंटीजर ही, क्या है, इंटीजर ही है, ठीक। तो हमारे पास कह सकते हैं कि एक जब किसी का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव इंटीजर का तो हमारे पास 3 फॉर्म आती है, और तीनों के लिए फॉर्म जो है वो क्या है, फर्स्ट में 3m, सेकेंड में 3m प्लस 1, और थर्ड में भी 3m प्लस 1। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी पॉजिटिव इंटीजर का जब स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आती है, ओनली 2 फॉर्म आती है, 3m और 3m प्लस 1, इफ जब उसका डिवाइजर क्या हो 3 हो, ठीक है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is of the form from 3m और 3m प्लस 1, ओके। तो ये इसका हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका 5th नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या होगा, 4 की तरह होगा। इसमें हमारे पास क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है और शो करना है कि दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m प्लस 1 और 9n प्लस 8।
ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 4 में हमने स्क्वायर किया था, यहाँ पर हमें करना पड़ेगा क्या, क्यूब। तो क्यूब्स के जो आइडेंटिटी है वो हमें लर्न होनी चाहिए, इसलिए इसको इजीली सोल्व करने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, तो पॉजिटिव इंटीजर को क्या लेंगे, ए ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ पर ए क्या कोई पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी यहाँ पर क्या लेना आप, अब यहाँ पर बी क्या लेना, बी की जो वैल्यू होगी वो 3 ही लेनी है आपको, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर जो 9 जो है वो क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। किसका मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल। जब क्यूब करेंगे तो यहाँ पर जो क्यूब जो होगा वो भी क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बी की वैल्यू क्या लेनी है, 3 ही लेनी है। ओके, इसके बाद में कह सकते हैं कि बी की वैल्यू यहाँ पर क्या लेंगे, 3, क्योंकि यहाँ पर बी के मल्टीपल में आएगा कौन, 9। नेक्स्ट हम यूज करेंगे फिर किसका, बाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होती है हमारे पास, यूक्लिड डिवीजन लेमा होती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पर जो आर की जो वैल्यू है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। अब इसलिए यहाँ पर बी की वैल्यू 3 है, तो आर की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, आर की वैल्यू पॉसिबल है। सो आर की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 एंड 2। तो ये 3 वैल्यू पॉसिबल है। तो हम सभी के लिए क्या करते हैं, सभी रिमाइंडर्स के लिए फॉर्म फाइंड आउट करते हैं, उस फॉर्म का क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम करते हैं r इक्वल टू 0 के लिए। तो इफ यदि r इक्वल टू 0 हो तो देन a इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। तो b की वैल्यू क्या है, हमने 3 है, तो यहाँ देखें 3 क्यू और प्लस r की वैल्यू क्या है, यहाँ पर हम 0 ले रहे हैं। ठीक है, r की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0, तो क्या हो जाएगा 3q प्लस 0। तो 3q में 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 3q। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे हम, बाई क्यूब। ठीक है, तो वो क्यूब करेंगे। जैसे हम क्यूब करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब का क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है, 3 का क्यूब होता है 27, सॉरी इसका क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब क्या होगा 27, और क्यूब का क्यूब हो जाएगा क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि 27 जो है हमें इसको किस में फॉर्म में कन्वर्ट करना है, या तो 9m के फॉर्म में, 9m प्लस 1 के फॉर्म में, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो यहाँ पर दिख रहा है कि +1 + 8 है, तो ये प्लस में तो इसकी कुछ है नहीं, इसको हमें कन्वर्ट करना है, शो करना है किसके फॉर्म में, 9m के फॉर्म में शो करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से 9 को फैक्टर अलग करने पड़ेगा। तो यहाँ पर हम 27 में से 9 को अलग करते हैं तो इसके मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या बचता है, 9 × 3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब का क्यूब। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, m लिख सकते हैं, इसको क्या करेंगे, m से रिप्लेस कर देंगे। तो कह सकते हैं यहाँ पर a क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m, और इसमें m इक्वल टू यहाँ पर क्या है 3q क्यूब। ये क्या है, इंटीजर है, क्या है, इंटीजर है। तो कह सकते हैं किसी भी इंटीजर का जो क्यूब है पॉजिटिव इंटीजर का किस फॉर्म में होगा, 9m के फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम कब होगा, जब रिमाइंडर क्या हो उसका 0 हो। जब रिमाइंडर 0 होगा तो किस फॉर्म में होगा, 9m के फॉर्म में होगा। इसके बाद में अब यदि इसका रिमाइंडर क्या हो 1 हो, तब a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू होगा 3q, और प्लस में रिमाइंडर क्या आ गया आपके बाद 1 आ जाएगा। ठीक है, अब जब इसका क्यूब करते हैं तो बाय क्यूबिंग, तो क्यूब करने पर, ठीक है, जैसे क्यूब करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब
इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब। तो लेफ्ट साइड ए का क्यूब हो गया, राइट साइड जो है उसका होल क्यूब होगा। ठीक है, यहाँ पे 2 टर्म्स है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए प्लस बी का होल क्यूब, ये आइडेंटिटी होती है हमारी ए प्लस बी का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस क्यूब ऑफ बी। ये आपको क्या होगा? आइडेंटिटी होगी। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे और इस राइट साइड को ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ओपन करते हैं। तो फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट टर्म का क्यूब करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? यहाँ पर 3 है, तो 3 को क्या हो जाएगा? क्यूब करेंगे, होल क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, और फिर इसको सेकंड टर्म यानी b से मल्टीप्लाई करना है। तो 3a स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म क्या है? 3q है, तो 3q को क्या करना है? हमें स्क्वायर करना है। ओके, फिर मल्टीप्लाई में क्या है? b का मतलब हो गया सेकंड टर्म, और सेकंड टर्म क्या है इसमें? 1 प्लस है, प्लस आ गया 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म क्या है? 3q है, और मल्टीप्लाई क्या है? सेकंड टर्म यानी b का स्क्वायर, तो सेकंड टर्म में क्या होगा? 1, और 1 का क्या करेंगे? यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, प्लस यहाँ पे क्या है? सेकंड टर्म का क्यूब, तो 1 का क्यूब हो जाएगा। इसको सोल्व करते हैं, तो a क्यूब हमारे पास कितना जाता है? 3q का क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होगा? 27, और q का क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास। और इसको जब सोल्व करते हैं तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना हो जाएगा? 27, तो प्लस स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, तो क्यू का स्क्वायर यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा। इसको 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो इनको मल्टीप्लाई हमें करना है, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 9। ठीक है, और क्यू का क्यूब रह जाएगा, प्लस 1 का क्यूब कितना होगा? 1 ही होगा, 1 का क्यूब 1। तो ये हमारे पास जो फॉर्म आई है ये क्या है? इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें कन्वर्ट करना है? या तो 9m के फॉर्म में, या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में, या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो यहाँ पर आप क्या दिख रहा है? प्लस पे 1 दिख रहा है, प्लस में क्या दिख रहा है? 1। तो ये किस में कन्वर्ट होगा? केवल 9m प्लस 1 में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? 9m प्लस 1 में। इसके लिए क्या करेंगे? प्लस 1 को छोड़ देंगे, बाकी की जो टर्म्स हैं, ठीक है, इसमें से हमें क्या कॉमन आ जाएगा? मैक्सिमम 9 नंबर 9 जो है वो कॉमन आ जाएगा। ठीक है, सभी में से 9 कॉमन लेंगे। तो जब 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म में से 9 कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा? 9 3 जा 27, तो यहाँ पर 3 और क्यू का क्यूब, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा? 9 3 जा 27, तो 3 हो गया, और क्यू का क्या बचेगा? स्क्वायर। 9 में से 9 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर? क्यू। प्लस में क्या हमारे पास? 1, प्लस में 1 हो गया। इसको हम क्या करेंगे? m से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या है? इंटीजर के फॉर्म में, क्यू भी एक इंटीजर है, जब इनको एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो भी क्या आएगा? इंटीजर ही आएगा। तो कंप्लीट ये क्या आता है? इसको एक इंटीजर हम मान लेते हैं। ठीक है, सो अब एक क्यूब क्या आएगा? एक क्यूब आ जाएगा आपके पास 9, और ये हो गया m, और प्लस में क्या आ जाएगा? 1, यानी जो a का क्यूब है किस फॉर्म में आ गया? 9m प्लस 1 के। और यहाँ पर m की जो वैल्यू है वो क्या है? वेयर m इक्वल टू क्या है? यहाँ पर m इक्वल टू है 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q। ये क्या है? एक इंटीजर है। ठीक है, क्या होगा? एक इंटीजर। ओके, तो कह सकते हैं कि जब रिमाइंडर की वैल्यू 1 है तो पॉजिटिव इंटीजर जो होगा उसका जो क्यूब होगा वो किस फॉर्म में होगा? 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं इफ यदि रिमाइंडर क्या हो? 2 हो, रिमाइंडर 2 हो तो a का फॉर्म क्या होगा? पॉजिटिव इंटीजर, तो a इक्वल टू हो जाएगा
3q प्लस 2, प्लस में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, डिमेंट्री के लेगा हम 2 ले रहे हैं, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, अब क्यूब करेंगे, तो बाई क्यूबिंग, तो जब क्यूब करते हैं तो क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा, राइट साइड का भी क्यूब कर देंगे, तो राइट साइड क्या होगा, होल क्यूब होगा। इसको ओपन करते हैं राइट साइड को, तो फर्स्ट टर्म का क्यूब हो जाएगा 3q का क्यूब हो गया, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, फिर मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म कितनी है 2 है, सेकेंड टर्म क्या है 2, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 3q मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म यानी 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में क्या आएगा 2 का क्यूब यानी सेकेंड टर्म का क्यूब आ गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर, क्यूब करेंगे तो 3 का क्यूब करना है, ठीक है। तो 3 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27 और यहाँ पे क्यूब का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 3 से, तो 9 3 27 और 27 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना आ जाएगा 27 2 कितना हो गया 54 और क्यू का स्क्वायर हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ओके। प्लस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद में देखते हैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 3 कितना हो गया 9 हो गया, ओके। इसके बाद में 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 और 4 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 4 जा 36, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 और क्यू का क्यू रह जाएगा, प्लस आपके पास 2 का क्यूब कितना होगा 8, 2 का क्यूब कितना होगा 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, ठीक है, ओके। तो अब देखते हैं इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमें लास्ट में क्या दिख रहा 8 दिख रहा, तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है 9m प्लस 8 के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो क्या करेंगे हम कि 8 को छोड़कर बाकी जो टर्म्स है उनमें से हमें क्या लेना है 9 कॉमन लेना है, ठीक है, ओके। तो 9 कॉमन लेते हैं, तो ए क्यूब इक्वल टू क्या होगा 9 जैसे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 और क्यूब, ठीक है। यहाँ से जब 9 कॉमन लेते हैं तो यहाँ से 9 कॉमन लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा 9 6 जा 54, तो यहाँ पर हो गया आपके पास 6 क्यू स्क्वायर। यहाँ पर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से कॉमन लेते कितना बचेगा आपके पास 9 4 जा 36, तो 4 बच गया तो 4 क्यू, ठीक है। प्लस में कितना हमारे पास 8 है और इसको हम रिप्लेस कर देंगे इससे एम से, ठीक है। ये क्या होगा एक कंप्लीट स्टोर करेगा इसको, कोई भी नंबर रखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा इसकी कोई इंटीजर हमें फाइंड आउट होगा, उस इंटीजर को हम क्या मान लेते हैं एम, ओके। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ए क्यूब क्या हो जाएगा 9m प्लस 8 और यहाँ पर हमारे पास जो m की वैल्यू है क्या है m इक्वल टू है 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ओके। ये भी क्या होगा एक इंटीजर होगा, यहाँ पे क्या है m क्या है कि इंटीजर है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लास्ट में हमारे पास जब रिमाइंडर 2 था तो हमारे पास जो पॉजिटिव इंटीजर है इसका जो क्यूब है उसका फॉर्म क्या है हमारे पास 9m प्लस 8 के फॉर्म में आया, ठीक है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर जो है उसका जो क्यूब है वो क्या होगा, या तो 9m के फॉर्म में होगा या फिर 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कंप्लीटली आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को और सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, ओके। थैंक यू।